हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप सो कि आपका सब अच्छा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स का लेक्चर नंबर 21। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भिन्न का जोड़, फ्रैक्शनल ऐड और सब्ट्रैक्ट। कौन सा? अल्फाबेट्स वाला, मतलब एक्स वाई जेड रहे, ए बी सी रहे या कोई भी अल्फाबेट्स रहे उसको जोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। इसका भी यूज आपको मैथ्स के वेरियस पार्ट्स में मिलेगा, है ना। इनडायरेक्टली बहुत जगह मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा, तो वहां आपको बनाने में आप बहुत बहुत इजी लगेगा। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 21। बेसिक सीरीज, बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 21। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ऐड, फ्रैक्शनल ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट, यानी भिन्न का जोड़ और घटा। अच्छा, कौन सा? अल्फाबेट्स वाला, मतलब जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, ये वाला। ठीक है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसको देखेंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। अच्छा, हिंदी में इसी को कहा जाता है भिन्न का जोड़। क्या कहते हैं? भिन्न का जोड़, भिन्न, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ या फिर घटाव, भिन्न का जोड़ या फिर घटाव, यही है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ इसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसमें जो यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। देखो, रिकैप करते हैं। देखो, आपको हम बताए थे जब नंबर्स वाला, देखो कॉन्सेप्ट वही लागू होना है जो फ्रैक्शनल ऐड नंबर्स के लिए लागू होता है, वही अल्फाबेट्स के लिए लागू होता है, कुछ नया नहीं होता है। तो जैसे आप याद कर लो, आपको हम बताए थे जैसे 1/2 प्लस 3/4, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। -7/2, इसको ऐड करना है। ठीक है, प्रोसेस क्या है? जो प्रोसेस यहाँ है वही यहाँ भी लगना है आज। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे में है जैसे 2, 4 और 2, इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या करते थे? प्रोसेस तो यही कहलाता है। तो प्रोसेस एलसीएम निकालना है किसका? 2, 4 और 2 का। अच्छा, एलसीएम किसको बोलते थे? पहले ही हम बताएं, एलसीएम जो सबसे छोटा, एल मीन लीस्ट, लीस्ट मतलब लोवेस्ट, और मल्टीपल मतलब छोटा कटने वाला। एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से कट जाए और सबसे छोटा भी हो, ये नहीं कि बहुत बड़ा हो, सबसे छोटा हो, पहला नंबर। तो देखो, 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा पूरा पूरी। अच्छा, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आंसर हमेशा न्यूमरेटर में ही, इंटीजर में आना चाहिए। तो 2 होगा, अब देखो, 4 4 लेते हैं, 2 से भी कट जाता है, 4 1 जा 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। या अगर आप एलसीएम नहीं जानते निकालना अभी भी, तो पहले के लेक्चर में बताएं, आप उसको देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर आता है एलसीएम तीनों का 4 आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको हम प्रोसेस क्या बताए थे? जो प्रोसेस बताए थे वही यहाँ लागू होना है। इससे हम लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे। तो देखिए, 4 को 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और जो आएगा वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ है 1 इंटू 2 हो गया। अच्छा, नीचे यहाँ फिर क्या है? प्लस, जो साइन रहे बैठा देना है। अच्छा, इस बार क्या करेंगे? फिर वही 4 से इस 4 को डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और ऊपर में कितना है? 3 कर देंगे। अच्छा, यहाँ इस बार कितना है? माइनस लिख देंगे। अच्छा, फिर सेम प्रोसेस कि यहाँ है 2, 2 और यहाँ नीचे में क्या है? 4, 4 को 2 से किया, कितना गया? 2, और 2 जो आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, यही होगा। अब इसको करना है सॉल्व। देखो कितना होगा? 2 1 जा 2,
3 1 जा 3, अब 7 2 जा 14 बाय 14। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 और 2 5, और उधारी कितना है आपके, उधारी पर आपके ऊपर उधारी कितना है 14, तो 5 रुपए दे देंगे तो भी 9 रुपए उधार रह जाएगा। अब बाय 4, तो यही है हमारा आंसर होगा, यही कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट क्या था, बहुत तेजी से एक बार हम आपको रिपीट करा रहे हैं, आप समझिए, है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी नंबर रहेगा, जितना भी नंबर रहेगा, नीचे वाला देखना है। कौन सा देखना है, नीचे वाला। तो नीचे वाला हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि नीचे में हमारा है 242। तो 242 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, जो कि हम निकाल के दिखाए हैं, 242 का एलसीएम हमारा कितना आया है 4। यहाँ पर हम उस 4 को लिख दिए हैं। अच्छा, फिर जो नीचे आता है उसको एक एक करके डिवाइड करते हैं, तो 4 को 2 से किया तो कितना आ गया 2, जो आएगा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 1 1 जा 1 इंटू 2 हो गया, यहाँ प्लस है प्लस, 4 से 4 किए 1, तो 1 इंटू 3, यहाँ माइनस तक कर दिए, 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 7, अब यहाँ 2 1 जा 2, अब यहाँ क्या है 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस 14/4। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आया -9/4। तो कॉन्सेप्ट यही था कि नीचे का एलसीएम निकालिए, फिर नीचे वाले से डिवाइड कीजिए, और जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई, और जो साइन है उसके साथ करते जाना। तो यही कॉन्सेप्ट अभी एक्स वाई जेड में भी लगेगा, और कुछ क्वेश्चन अब हम लेंगे और इसको इलुस्ट्रेट करेंगे। और आपको हम पहले ही एक्स वाई जेड का बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है एलसीएम एचसीएफ। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। देखो, अब है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है कि आपसे पूछ रहा है 1/x, फिर लास्ट में ट्रिगोनोमेट्री भी ले लेंगे, और 2/x², सपोज। चलिए यही दोनों, ठीक है, इसको बोला है ऐड करने, फ्रैक्शनल ऐड है, एक्स वाई वाला है। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में देखेंगे क्या क्या है। ये रफ में आप कर सकते हो, ये आपको डायरेक्ट भी हम बताए थे कि कैसे सोचा जाता है ना, सोचो। तो नीचे में क्या क्या है, नीचे में हमारा है x, नीचे में हमारा x²। तो सबसे पहले x और x² का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, x से करते हैं, यहाँ एक बार है, यहाँ कितना है 2 बार, तो यहाँ हो गया। अच्छा, अब एलसीएम में सबको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो x इंटू 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x²। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना होगा x²। चलिए, ये जो अभी हम रफ किए, ये करने का अब नौबत ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको हम लॉजिक बताए थे। क्या लॉजिक बताए थे, एक बार रिपीट करा देना है। देखो, x इंटू एक्स², एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से कटे, x से भी कटे और x² से भी कटे, और लोवेस्ट भी हो, चूंकि लिस्ट वहां है, लोवेस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्तक, यानी लघु सबसे छोटा, यानी इससे भी कटे और x² से भी कटे और सबसे छोटा हो। तो देखो, x² से x² कट सकता है, और x² में 2x है, जबकि यहाँ 1x है, तो ये भी कट जाएगा। तो जो सबसे छोटा होगा वो x² होगा, तो x² कर दी। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस क्या कहलाता है, नंबर में क्या सीखे थे कि इससे इसको डिवाइड करना है, यही रूल यही है, नंबर सिस्टम में भी वही, एक्स में वाई में भी वही। तो जब यहाँ पर x² को x से डिवाइड किया, तो x² का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। अब डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, x से, तो x खत्म, बचा क्या x। अच्छा, जो आया वो ऊपर में जो भी रहे उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ कर दिए मल्टीप्लाई। अच्छा, नीचे यहाँ कौन सा साइन है, प्लस कर दिए। अब देखो, x² को x² से करेंगे, सेम चीज को सेम चीज से करेंगे तो 1 आना है। अच्छा, जो आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सीधे यही कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक नंबर वाला। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो x इंटू 1 x, अच्छा यहाँ कितना है 2 कर देंगे। अच्छा, नीचे में क्या है, x², यही आएगा, तो यही है हमारा आंसर। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि x+2 को क्यों नहीं जोड़ दिए, अरे भाई पहले ही बताइए, आम है, ये इमली है, तो दोनों को थोड़े ना जोड़ देंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। बोले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये एक्स वाई जेड में अगर ये जो समझ गया, अब आगे कितना भी क्वेश्चंस दे दिया जाए, किसी भी तरह का दे दिया जाए, साइन कॉस में दे दिया जाए, सब बनाएगा, सब बन जाएगा। चलो,
चल बाबा देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बनाना है, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि नंबर वाले में रूल अलग हो जाता है और इसमें अलग हो जाता है। देखो चलिए एक क्वेश्चन है, 3/x स्क्वायर माइनस 4/x³ प्लस 5/x4। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या होगा जल्दी बताओ, बताओ, पॉज करो वीडियो और बनाओ पहले। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर x³ और x पर पावर 4, तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऐसा निकालना है जो तीनों उसको काट दे। तो देखो x पर पावर 4, देखो x पर पावर 4 x पर पावर 4 को काट देगा। x पर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो काट देगा, तो एक बार में एक x बचेगा। एक्स स्क्वायर x पर पावर काटेगा तो यहाँ 2 बार बचेगा। इसका मतलब है x पर पावर 4 ही एलसीएम निकलेगा, या फिर हम निकालने का मेथड आपको हम पहले भी सिखाए थे। तो हो गया कितना, x पर पावर 4। इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, x पर पावर 4। देख लो x पर पावर 4 कट गया। x पर पावर 3 यहां जब हम करेंगे, x पर पावर 4 बाय जब हम लोग 3 करेंगे तो यहाँ पर x कितना है, 4 बार, यहाँ कितना है 3 बार, तो 3 बार तो गया, तो कितना बचा, 1 बार बचा। अच्छा यहाँ फिर कितना है, x पर पावर 4 डिवाइड इस बार कितना कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ x पर पावर 4 4 बार है। इसका मतलब तो ये होता है 1 2 3 और 4। अब इतना समझो आप। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, x का मतलब होता है x इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पर जरा सोचो, एक x, एक मामू घर, मामू घर, तो क्या बचा नानी घर में, नानी घर में बचा एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई देखो तीनों काट दिया। अच्छा अब एक्स स्क्वायर से काटे तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, जो बचा ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में क्या है 3, यहाँ क्या कर देंगे 3x² है ना, 3 × x²। 3x² का मतलब क्या होता है, 3x² का मतलब होता है 3 × x² हो गया। अच्छा यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस लिख दिए। अच्छा यहाँ है 4, यहाँ कितना है 3, 3 बार काट देगा, जस्ट सिमिलर प्रोसेस जैसे कि अभी ऊपर में किए हैं। तो x बचा है, जो बचा है ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। यहाँ 4 था, यहाँ x बचा था 4x, 4x मतलब 4 × x हुआ। अच्छा यहाँ पर क्या है प्लस कर देते हैं। अच्छा x पर पावर 4, x पर पावर 4, सेम नंबर को सेम नंबर से काटोगे तो 1 हो गया, तो 1 आया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1। नहीं भी लिखोगे तो सेंस तो बनता ही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम नंबर रह जाता है। चलिए अब यहाँ पर यहाँ से देखो क्या होगा, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 5 बाय कितना हो जाएगा x पर पावर 4। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा किसी को कहीं लगता है कि यहाँ कुछ जुड़ेगा घटेगा, नहीं जुड़ेगा घटेगा भाई। यहाँ जब आप देखते हो तो यहाँ क्या है, यहाँ आम है। आपको हम पहले बताए थे x² के साथ x के साथ नंबर नंबर के साथ, तो यहाँ x² है कहीं नहीं है, तो ये अलग रह जाएगा। ये आम है समझो, ये x इमली है नहीं जुड़ रहा है किसी के साथ, ये कटहल है कटहल नहीं है, तो नीचे से लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया, समझ में आया ये बात, समझ में आया ये बात। चलो एक मोर एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। समझ में आया, तो फ्रैक्शनल ऐड ऐसे ही करते हैं जैसे नंबर का करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक क्वेश्चन है कि 2/x प्लस 3/x प्लस वाई। चलो पहले इसी को सॉल्व करो, है ना। 2/x प्लस 3/x प्लस वाई। देखो प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस इज प्रोसेस। प्रोसेस लगाओ। प्रोसेस क्या कहता है कि नीचे में जो भी रहे, नीचे में जो भी रहे इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, ये तो कहता है। तो रफ में हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रफ। रफ में हमारा निकलता है, किसका किसका निकालना है, x इंटू एक्स प्लस 4। एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 4, इसी का निकालना है एलसीएम। जरा सा सोचो, थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा सोच ले और बना ले। देख ये अलग चीज है, ये कंप्लीटली अलग चीज है। तो क्या होता था एचसीएफ, क्या बोले थे, जब दो अलग अलग चीज हो, जैसे 2 और 3, 2 और 3, इसका जब एलसीएम बोलेगा
चूंकि ये देखो दोनों के बीच कुछ तो कट नहीं रहा है, कॉमन तो कुछ है नहीं जो दोनों को काटे, तो जब नहीं काटे तो एलसीएम क्या हो जाता था, सीधा सीधी मल्टीप्लाई हो जाता था, और यहाँ क्या होता था, 6 हो जाता था। तो इन द सेम वे यहाँ पर है x, जबकि यहाँ है x प्लस वाई, तो दो अलग अलग चीजें हैं। जब दो अलग अलग चीजें रहे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ये पहले भी बात हुआ है। तो यानी x इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम हमारा निकलेगा x, और यहाँ निकलेगा x प्लस वाई। दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके रख दो, एकदम इजी है ये, बल्कि ये तो नंबर से भी इजी है यार। देखो ये 2 है समझो, ये 3 है, अलग अलग चीज है, तो 2 इंटू 3 लिख दो, यानी 6 हो गया, है ना। तो यहाँ लिख दिए। अच्छा अब है कि डिवीजन, देखो कितना आसान है, बहुत इजी होता है ये, नंबर से ज्यादा इजी है ये। इससे डिवाइड जब करोगे तो एक्स एक्स कट गया, अरे भाई एक्स एक्स क्या करेगा, काट देगा। बात समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ है x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ है x इंटू एक्स प्लस वाई। तुम जब डिवाइड कर दोगे x से, तो x x मामू घर नहीं चल जाएगा, तो x x कट गया, बचा क्या, x प्लस वाई, मतलब सीधा सीधी ये यहाँ है तो ये वाला भी यहाँ आ जाएगा। अच्छा जो भी रहे ऊपर से क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, कर देंगे, कर दिए, कर दिए, कर दिया। चलिए अच्छा, अब फिर सेम प्रोसेस, इससे इस बार इसको काटना है, तो खुद तुम सोचो, एक्स प्लस वाई को स्वाहा, खत्म, बचा कौन, x। तो जब x बचा ऊपर वाले के साथ ये क्या होता है, गुना होता है, यानी 3x, यानी 3 इंटू एक्स। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो हम आपको पहले ही ये सब बता चुके हैं, बेसिक्स का सारा लेक्चर देखने बाद ही मैं ठीक होना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट आके 21th लेक्चर को देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है फिर, है ना। तो देखो 2 इंटू एक्स, है ना। अब पूरा यूट्यूब में हमको तो नहीं लगता इससे आसान कोई बताया होगा बच्चा वाला चीज, है ना। तो 2 इंटू एक्स, 2x 2, कोई बताया तो बढ़िया बात है, उनका भी चैनल देखो, ये भी देख लो। 2 इंटू वाई 2y, और यहाँ क्या है 3x, यहाँ पर कितना है 3x। और ये लज्जा मत करो यार, अगर आप बीएससी में भी हैं तो भी बच्चा नहीं बना पा रहा है, तो आप सीख लो चुपके से, आप कम से कम यूट्यूब तो ऑफर कर रहा है, आप चुपके से सीख लो। अब यहाँ पर देखो 2, सबसे पहले क्या हुआ, 10 इंटू एक्स, 2x 2y, 2x 2y कर दिए, यहाँ 3x कर दिए, है ना। शर्म से ना सीखना ये बड़ा जुर्म है, ठीक है। और आप तो यूट्यूब में शर्म रहना भी नहीं चाहिए, यूट्यूब में तो आप अपने घर में देख सकते हैं हेडफोन लगा के। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, नी ऊपर में क्या क्या ऐड हो सकता है, तो हम देखते हैं यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2 आम है, यहाँ 3 आम है, ऑब्वियस सी बात है 5 आम लिख देंगे, हो गया। अच्छा यहाँ पर है कि 2y कर देंगे, है ना। अच्छा यहाँ सर x इंटू एक्स नहीं कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका अगर इच्छा है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नीचे में नहीं पड़ेगा। बोलो, तो ये ही हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो क्या किए, तो x इंटू एक्स प्लस वाई का निकाले एलसीएम, रूल इज रूल, नीचे वाला निकाले, x था x प्लस वाई, ऊपर गया किसके साथ, 2 के साथ, x प्लस वाई यहाँ था x था तो ऊपर के 3 के साथ गया, इसको जब हम सॉल्व किए तो ये आ गया, बस यही है रूल्स। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे से डिफिकल्ट रहेगा, क्वेश्चन इजी ही रहेगा, क्या डिफिकल्ट इसमें हो सकता है ना। और आप तो उम्मीद करते हैं सारा बेसिक सीरीज देखने के बाद आपको आसान लग रहा होगा। देखो मान लिया जाए x प्लस वाई 7 बाय एक्स, 7 बाय एक्स प्लस वाई, और एक है 3, एक है 3, एक है 3 बाय एक्स माइनस 1। चलो यही पहले लेते हैं, ठीक है, पहले एक इजी ही लेते हैं, ठीक है, समझो। देखो यहाँ पर क्या है, लॉजिक है, यहाँ लॉजिक है x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। अगर एक 2 है और एक तब क्या है 3 है, अब एलसीएम जब हम लोग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वही वाला बात है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, और जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि जब अलग अलग हो ना तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कर दिए, कर दिया, कर दिया मैंने, ठीक है। चल बाबा, चल बाबा कर ले। अब सीधा बात है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई गया खत्म, तो बचा कौन, x माइनस वाई, जो बचा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा 7 होल ब्रैकेट x माइनस वाई, इसका मतलब है 7 इंटू एक्स माइनस वाई,
ठीक है, इसलिए माइनस हुआ है। अच्छा, ऊपर में है 3 लिख देते हैं। अच्छा, x माइनस वाई खत्म, बचा कौन, x प्लस वाई। बोलो हो गया। चलिए अब यहाँ पर आते हैं नीचे। देखो अब क्या हो सकता है, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा, पहले भी बात हुआ है। तो x 7x 7y, ये सब अगर आप वीडियो नहीं देखें देख लीजिए। अच्छा, यहाँ है माइनस, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। देखो साइन दो ही तरह का, हम पहले भी पता है, या तो प्लस है या तो माइनस। अगर नहीं कोई साइन है तो प्लस है, तो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ हो गया माइनस। 3 × x 3x, अच्छा माइनस प्लस माइनस, और 3 × y कितना हो गया 3y। अच्छा, नीचे में अगर आपको मन करे मल्टीप्लाई करने का कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला भी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या मल्टीप्लाई से भी आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अच्छा, अब देखो क्या आम आम है, इमली इमली है, सोचो यहाँ तो अब ऐड करना है, सोचो क्या होगा। देखो यहाँ 7x, एक्स एक्स के साथ जुड़ता है या घटता है, बिजनेस वाला खेल है। 7x और यहाँ कितना उधारी, कितना पर 3x, जब आप दे भी देंगे 3x, तो 7 आम में 3 आम दे भी देंगे तो 4 आम बचा। अच्छा, यहाँ है 7 इमली आपके उधारी है, 3 इमली और उधार लाए, तो कुल कितना इमली हो गया आप पर 10y उधारी। अरे उधारी मुधारी लाए, ये सब पहली बात हो चुका है, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए वीडियो पॉज करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीडीएफ आपको स्कैनर के थ्रू मिलेगा। समझ में आया बच्चा। चल क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं। चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखने में बहुत बड़ा है तू, लेकिन कोई काम का नहीं। चल x प्लस वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 2/x। चल इसके आगे ये भी लगा देते हैं। चल इतना ठीक है, चल इतना ही है। चल और कुछ इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 3, ठीक है, ये तीनों का यहाँ कर देते हैं 7। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन जो बनाया समझो सब कुछ बनाया। देखो प्रोसेस सेम, प्रोसेस सेम, कुछ नहीं है, जैसा बताया गया था आपको वैसा ही करना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है नीचे का, कुछ नहीं है, देखने में कुछ भी रहे बन जाना है। जितना भी नीचे में है ये ये इन तीनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में हम आपको क्या बताए थे, एक्स वाई के साथ अगर नंबर है तो क्या करना चाहिए, पहले नंबर वाले का निकालना चाहिए। तो नंबर हमको यहाँ नीचे में क्या क्या दिख रहा है, नंबर हमको दिख रहा है 7 3 3, इसका एलसीएम निकालिए। इन तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम बोलिए तो क्या होगा, बोलिए 7 3 3 का एलसीएम क्या होगा। चलिए करते हैं। तो 7 3 3 का एलसीएम होगा 7,3,3, यही नहीं बताए थे। तो यहाँ 3 दो 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 नंबर है जो 3 से कट सकता है, तो इसको काट देते हैं। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो 7 3 जा 21, लॉजिक भी है कि तीनों से कटने वाला और सबसे मिनिमम तो 21 होगा। 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यानी हो क्या गया, हो गया हमारा 21, नंबर वाला खत्म। अच्छा अब है x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अब x प्लस वाई। अब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा आ जाता है और तीनों से पूरा पूरी कटे, तीनों से कटे और न्यूमेरिकल न्यूमरेटर में रहे, अंश में रहे। तो एक चीज होता है तीनों से कटने वाला, तो ये वाला देखो सबसे बड़ा पावर है। तो जिस पर सबसे बड़ा पावर है ये देखो, x प्लस वाई क्यूब अपने से ही कट सकता है। यहाँ x प्लस वाई पर क्यूब 3 बार है, यहाँ कितना है 2 बार, 2 बार काटेंगे, एक बार यहाँ बचेगा, मतलब पूरा काट देगा। यहाँ x प्लस वाई क्यूब है, इससे अगर डिवाइड देंगे तो 2 बार बचेगा, लेकिन काट तीनों देगा। इसका मतलब है इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी मैक्सिमम पावर वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब रूल इज रूल, रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इससे इसको डिवाइड दिया जाए। तो 7 3 जा 31। अच्छा ऊपर में क्या है
ऊपर में 3 है, लिख देते हैं। अब 7 3 जा 31, लिख देते हैं 3। जो भी यहाँ आएगा डिवाइड होके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वाला यहाँ 3 हम लिख चुके हैं। अच्छा 7 3 जा 21, यहाँ 3 लिख दिए। अच्छा यहाँ x प्लस वाई 2 बार, यहाँ कितना है 3 बार, तो 2 बार अगर हम 3 बार को 2 बार से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 1 बार बचेगा, तो बचेगा तो हम यहाँ लिख दूंगा x प्लस वाई। ठीक है। अच्छा अब यहाँ कौन चिन्ह है, माइनस, लिख दूंगा। चलिए अब सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए इसके लिए। देखिए यहाँ पहले ऊपर में है क्या 4, लिख देते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 7 जा 21, तो आया हमारा नंबर यहाँ 7। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करना, हम फिर इस पर लेक्चर बनाएंगे, लेकिन आपको सिखाएंगे, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 3 7 जा 21, 7 लिख दिए। अच्छा यहाँ x प्लस वाई क्यूब कितना है, यहाँ 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार, यानी एक पूरा पूरी एक दूसरे को काट देगा, तो कह सकते हैं हम 1 हो गया। ठीक है। अच्छा नाउ यहाँ पर क्या है, माइनस कर दिए। अच्छा अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर क्या है, अब जरा से यहाँ देखो, यहाँ पर है हमारा क्या 2, तो यहाँ 2 पहले लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 7 जा 21, जो डिवाइड आके आया नंबर वाला लिख दिए। अब यहाँ है x प्लस वाई, यहाँ कितना है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब को इससे अगर डिवाइड देंगे एक बार तो कट जाएगा, जो कि यही चीज 3 बार ना हुआ, ये एक बार हुआ, एक बार काट दिया तो बचा कितना 2 बार, तो 2 बार बचा, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए एलसीएम एचसीएफ का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से जो भी खेल होगा वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है, जोड़ घटा गुना भागा का है ना। अब क्या हो गया, 3 3 जा 9 लिख सकते थे, है ना, 3 3 जा 9, ये लिख दिए। ठीक है। अच्छा अब है यहाँ 4 4 7 जा 28 लिख दिए। अच्छा 7 दूनी 14, अब यहाँ पर कितना लिख दिए, x प्लस वाई लिख दिए। अच्छा नीचे में जो है सो लिख दो, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, लिख दिया, लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को खोल सकते हैं, खोलिए। 9 इंटू एक्स 9 इंटू वाई यानी 9x, अब ये सब तो बच्चा वाला चीज है, 9y। अच्छा यहाँ है 28 अकेला, मैं अकेला, ठीक है, अकेला ही जिंदगी काट तू, है ना। यहाँ पर है 14, इससे जब मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे प्लस माइनस माइनस, अच्छा 14y हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ वाला मत छेड़ो, नहीं तो फिर झूठ मूठ का बड़ा हो जाएगा, हालांकि उसको एलसीएम से कोई मतलब नहीं। बोले इतना समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, पहाड़ टूटेगा नहीं रे भाई, तू तो जानता है क्या होगा। देखिए 9x 9 9 9 9 9 9 x x 9x 9x x x x वाला कहाँ है, यहाँ है, तो x वाला के साथ उतार दो, x वाला के साथ क्या करो, उतार दो, है ना। तो यहाँ x वाला के साथ हम क्या करेंगे, अभी उतार देंगे, और क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखो देखो x वाला के साथ हम उतारेंगे, तो जब x वाला के साथ हम उतारेंगे तो हमारा क्या होगा, 9x और यहाँ 49x आपके पास और 14x उधार, तो हमारे पास उधारी कितना रहा, है ना, -5x रहा। अरे 9x है, 14x उधार है, 9 रुपए दे देंगे तो भी 5 रुपए पाएगा, कॉन्सेप्ट यही था। अच्छा y वाला देखो, यहाँ 9y है, यहाँ भी 14y है, तो यहाँ पर भी आप दे देंगे तो 5y हो जाएगा। अच्छा नंबर वाला कहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, ये अकेला ही रहना पसंद कर रहा है तो इसको रहने दिया जाए। अब यहाँ पर नीचे में क्या है, 21 है, x प्लस वाई का होल क्यूब है, एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम ना साइन कॉस थीटा में जहां यूज होगा, एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं एलसीएम एचसीएफ का, ताकि आप वहां देखेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है। ट्रिगोनोमेट्री में बच्चा नहीं फंसता है, फंसता इसी में है, और समझता है कि हम ट्रिगोनोमेट्री हमसे नहीं बन रहा। तो ये क्वेश्चन हम आपको एक दो क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बात समझ में आया, समझ में आया ये बात। देखो क्या किए, तीनों कैल्शियम निकाले, तीनों कैल्शियम ये आया, पहले नंबर वाला किए, फिर ये x प्लस वाई वाला किए, इससे इससे डिवाइड किए, जो आया ऊपर से मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट हमारा इस रूप में आया। ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था एक। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक रूप में लिखा जाए। अरे भाई देख, ट्रिगोनोमेट्रिक रूप में लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, तू तू क्वेश्चन नंबर 6 है रे, मैं तेरा नाम क्यों भूल गया था, तू है 6। ठीक है। देख अगर मान लिया जाए 2 बाय साइन है,
2/sin थीटा। ठीक है, चल पहले इजी ले लेते हैं, 2/sin थीटा और 3/cos थीटा। चलिए यही है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या है भाई, रूल इज रूल। अब एक्स रहेगा तभी आप बनाएंगे, वाई रहेगा तभी बनाएंगे, है ना? ऐसा थोड़े ना है एबीसी में रहे, कॉस रहे, कुछ भी रहे यार, बनना तो वही है। तो साइन थीटा एक नाम है, कॉस थीटा एक नाम है, और दोनों ही अलग अलग है। तो जब दोनों ही अलग अलग हो, 2 × 3 का एलसीएम निकालते हैं आप, तो एलसीएम यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा। तो यहाँ पर भी आप यही लिख देंगे, और क्या करेंगे, प्रोसेस तो सेम ही है यार। समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं? इसका और इसका एलसीएम क्या करेंगे आप, जब दोनों ही अलग है तो मल्टीप्लाई में ही एलसीएम रह जाता है, जैसे 2 और 3 का, तो वही कर देते हैं। अच्छा, अब इससे जब डिवाइड करते हैं, साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कौन, जो बचेगा ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाता है 2 cos थीटा, हो गया। अच्छा, कॉस कॉस गया तो क्या बचा, 3 sin थीटा, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा कहीं ऐड है? cos थीटा जस्ट लाइक क्या है, x है। cos थीटा आप समझो कि x है, ठीक है, और sin थीटा नाम है यार, नाम में क्या हर बार x ही y रहेगा। तो अब यहाँ क्या है, x x के साथ जुड़ता है, y y के साथ जुड़ता है, तो यहाँ तो cos 2x समझो 2y है, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। तो मैं फर्दर क्यों सोच रहा हूँ, मैं फर्दर सोचूंगा ही नहीं, और यही आंसर मार दूंगा। बताओ ये इजी नहीं है? नहीं है ये इजी? देखो कितना इजी है, पहले से भी ज्यादा इजी है। तो ये एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस में लिखा रहता है, साइन को आप एक्स मान लेना, कॉस को वाई में रखे दिमाग रख के दिमाग में काम कर लेना, सवाल तो वैसे ही बनना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं इसी के आधार पर, है ना? ऐसा अगर यूज हो तो आप बनाएंगे, है ना? आपसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए मान लिया जाए, दे दिया जाए 2/sin² थीटा, है ना, माइनस 3/sin³ थीटा माइनस 4/cos² थीटा। ठीक है, इस तरह का सवाल दे दिया जाए आपको, कुछ नहीं करना है, बने ना बने, लेकिन इतना तो कम से कम जरूर कर देंगे कि एलसीएम हमारा सही हो। तो देखो sin² sin³ थीटा और cos² थीटा का निकालेंगे। तो देखो तीनों का कैसे निकालेंगे, देखो तीनों से कटने वाला चाहिए, तीनों से कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, और सबसे छोटा हो। ऑलरेडी हम पहले ये सब डिबेट कर चुके हैं, तो उसका साइन कॉस के भी टर्म में हम बताए थे वहां। क्या करना है, sin² थीटा sin³ थीटा और cos² थीटा का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप देखो ना भाई क्या करते हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि कैसे करें, तो भाई दिमाग में रख लो ना, नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा क्या है, नाम है। तो साइन थीटा को आप अगर नाम दे देते हैं, है ना, कि एक्स, दिमाग में रख लो, आप क्या रख लो, साइन एक्स, क्या रख लो, साइन एक्स। अच्छा, अब यहाँ कॉस एक्स का, कॉस थीटा का नाम वाई रख दो, बोलो। अब देखो बना के देखो, बनेगा कि देखो, बना के बनेगा, देखो। अब यहाँ हमको एलसीएम तब क्या निकालना पड़ेगा, x² का, x³ का, और फिर क्या है, y² का, रख दिए ना। करो करो करो, कैसे करेगा, करेगा करेगा, देखो सबसे पहले यहाँ दो चीज x x से कट सकता है, तो यहाँ हो गया x, यहाँ कितना हो गया x², यहाँ कितना हो गया y², हो गया। अच्छा, यहाँ फिर काटेंगे तो यहाँ कट गया, यहाँ कितना हो गया x, यहाँ कितना हो गया y। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम, तो हम लोग क्या देखते हैं, है ना, हम देखते हैं कि x x x x और y² आया। हम लोग देखते हैं कि x पर पावर 3 और y पर स्क्वायर आया। इसका मतलब x³ y²। इस सिमिलरली तो x³ आपने x किसको माना था, साइन थीटा। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि ये तब किस में होगा, क्यूब में होगा, किस में होगा, क्यूब में होगा। फिर एक ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, y आपने किसको माना था, cos थीटा को, तो ये किस में होगा, cos² थीटा में होगा, कर दिए। अच्छा, अब एक बात समझो, समझो यहाँ पर क्या हुआ,
इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपके लिए बताएं। देखो क्यों करते हो इतना भाई, हमको काटने वाला चाहिए, सब कटने वाला चाहिए, सॉरी, एलसीएम में कटने वाला चाहिए और सबसे छोटा चाहिए। तो देखो साइन क्यूब थीटा सबसे बड़ा पावर है तो वही लिख देना, साइन क्यूब थीटा लिख देना। क्यों, क्यों साइन क्यूब थीटा काट देगा 1 हो जाएगा। अब देखो साइन क्यूब थीटा का मतलब ये 3 बार, यहाँ कितना है 2 बार, 2 बार काटेगा, एक बार बचेगा, लेकिन काट तो दोनों देगा सक्सेसफुली, इसको और इसको। तो बताओ सबसे छोटा कौन होगा, जो जो सबसे बड़ा पावर है वाला लिख देना। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा ये अकेला है तो इसको अकेले में लिख देना, हो गया खत्म, इतना करने की क्या जरूरत है, ये तो हम आपको बताए। अब डिवीजन जब हम करेंगे तो यहाँ 3 बार, यहाँ कितना 2 बार, एक बार बचेगा, जो बचेगा वही ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 इंटू साइन थीटा, कर दिए। अच्छा यहाँ है 3, अब साइन क्यूब थीटा उड़ गया, तो बचा कौन, ओ ओ ओ ओ ओ एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट, सॉरी फॉर मिस्टेक, सॉरी फॉर काइंड मिस्टेक, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ है, जरा सा देखिएगा। चलिए यार, जो समझ गए समझिए, और अच्छी बात है, कहीं मिस्टेक अगर हो जाए इस तरह का तो समझिए आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, आप ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देख, है ना, गलतियां इंसानों से होती है ना। तो यहाँ हमारा आया है साइन क्यू थीटा आया था, यहाँ आया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा आया। अरे गलती तो क्यों किया, अरे अरे क्योंकि इंसान है। देख यहाँ कितना है 3 बार, यहाँ कितना है 2 बार, तो 3 बार गया, एक बार एक, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, एक बार बच जाएगा, अगर डिवाइड हम करेंगे तो एक बार साइन थीटा बचेगा। अच्छा ये तो पूरा पूरी बच गया ना दोस्त, तो क्या क्या बचा देख, यहाँ पहले 2 से लिख देते हैं। अच्छा क्या जो जो बचा इसको अलग कलर में लिख दे तू, यहाँ है 3 बार, यहाँ है 2 बार, तो एक बार यहाँ किए तो हमारा एक बार आया साइन थीटा आया। अच्छा ये तो बचा हुआ है पूरा, तो ये वाला भी पूरा किनारे में लिख दिया, हो गया खत्म। आप समझ में आया, समझ में आया कैसे गलती हुआ था और कैसे सुधार हुआ है। चलो अच्छा हुआ, गलती हुआ, आपको सीखने का ज्यादा वहां मौका मिला, सिली मिस्टेक हुआ था, आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ है क्या, 3, चलो यहाँ लिख देते हैं, पहले से 3 लिख दिए। अब है क्यूब, स्वाहा, बचा क्या, एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अच्छा यहाँ पर है माइनस, लिख देंगे -4। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, कौन बचा, साइन क्यूब थीटा बचा सर, तो ठीक तो बचा यार, परेशान होना क्या। अब बताओ, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर आया 2 साइन थीटा, है ना, इनटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आया हमारा 4 साइन क्यूब थीटा, आया आया। अच्छा नीचे में हमारा आया साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा फर्दर कुछ एक्शन हो सकता है क्या, सोचो, फर्दर एक्शन सोचिए। देखिए 2 साइन थीटा, सर साइन थीटा बड़ी टफ लग रहा है, एक्स ले लो ना यार, ये एक्स है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाला कहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो रहने दो। अच्छा ये है क्या, मान लेते हैं इसको वाई मान लेते हो, 3y स्क्वायर कहीं है, नहीं है, 4x क्यूब है, नहीं है, तो नहीं है, तो यही यही आके आंसर हमको कर लेना है ना। बताओ समझ में आया कैसे हुआ। देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, तो आप चाहें तो साइन थीटा का नाम एक्स रख दीजिए और कॉस थीटा का नाम वाई रख दीजिए, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। हम तो कहेंगे सीधा सीधी जो बड़ा पावर है लिख दो भाई, और जो रेस्ट है उसको लिख दिया जाए, बड़ा पावर वाला ही एलसीएम सीधा सीधी निकलता है, लिख दिए। अब यहाँ स्क्वायर, यहाँ 2 बार है, यहाँ कितना 3 बार, एक बार यहाँ बचा तो यहाँ साइन थीटा, और कौन बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिए। अच्छा उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा गया तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या -3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या लिख देंगे, -4 साइन क्यूब थीटा। अब वहीं पर यहाँ सिर्फ हम सजा के लिखे हैं और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। बोलो ये समझ में आया, जिसको ये समझ में आ गया समझो ट्रिग्नोमेट्री उससे बन गया।
चलिए एक बार लास्ट में बहुत तेजी से आपको हम बता रहे हैं। देखो इसका एलसीएम निकालना है, 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 बाई साइन क्यूब थीटा माइनस 4 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम निकालो। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका नाम यहाँ पर देखो एक्स रखे हैं, इसका नाम वाई रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक साइन थीटा बचेगा जो कि यहाँ लिखाएगा 2 के साथ, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं हुआ तो लिख देंगे। साइन क्यूब थीटा को कैंसिल किया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 के साथ लिखाया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को कैंसिल किया तो यहाँ लिखाया, बस। तो यही हमारा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आया? समझ में आया? चलिए 5 क्वेश्चन HW ले लीजिए और बना लीजिएगा। बनाइएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाइएगा तो और अच्छी बात है ना? सब में आपसे सब बनवा देगा। चलिए बहुत तेजी से आपको क्या करना है, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बाय वाई, इसको जोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन है x बाय a प्लस बी माइनस वाई बाय a माइनस बी। जोड़िए जोड़िए, ब्रेन लगाइए ब्रेन लगाइए, अच्छा क्वेश्चन दिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अलग अलग चीज है, नीचे में लिखाएगा, ये कट जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, फिर एक्स दोनों से मल्टीप्लाई, वाई भी दोनों से मल्टीप्लाई। एक ट्रिक दी है ना? आप बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो कमेंट से आप पूछ लीजिएगा, हम बनाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर है 1/2 प्लस 3/x प्लस माइनस, सॉरी एक ले लेते हैं, माइनस 3y बाय स्क्वायर, ठीक है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन एक है जैसे 3 बाय साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस 4 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाय कॉस थीटा माइनस 3 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इन 4 क्वेश्चंस को आप ट्राई मारिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके। देखो बहुत बहुत मेहनत लगता है यार, एक बार वीडियो कभी शूट करके देखना, बहुत आसान नहीं होता है वीडियो, ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत लगता है ना? तो उस मेहनत को आप रिवार्ड्स कीजिए, कम से कम लाइक करके, शेयर करके और कमेंट्स करके। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।